गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाओ, बलिहारी गुर आपने गोबिंद दियो बताए। दोस्तों 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इसलिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। संत कबीरदास ने अपने दोहे में गुरुजनों के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। ये तो बात हम आप सभी जानते हैं। गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उसका जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे अहम सवाल कि गुरु पूर्णिमा का भगवान बुद्ध की जिंदगी से कितना गहरा संबंध है। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरु का सम्मान करने और उनके प्रति आभार जताने का एक अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा पर वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी और उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने गुरु पूर्णिमा के दिन से ही सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। गुरु पूर्णिमा को भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब एक अहम सवाल कि गुरु पूर्णिमा का महात्मा बुद्ध से क्या है संबंध। दोस्तों गुरु पूर्णिमा का संबंध बौद्ध धर्म से बहुत गहरा है। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ जान है वहीं पूर्णता है, वहीं पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हों तो स्वाभाविक है कि ये ज्ञान संसार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसीलिए जब उन्होंने सारनाथ में केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था तो भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में भी बताया और ये भी आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी भगवान बुद्ध ने बताया। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अष्टांग सूत्र 8 मंत्र दिए। जिस दिन बुद्ध अपने धर्म का उपदेश देने के लिए 5 तपस्वियों के पास गए और उन्हें धम्म दिया, उस दिन को हम सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के साथ साथ धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। जिस दिन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तक सूक्त कहते हैं, उन 5 भिक्षुओं से बुद्ध ने कहा था, हे भिक्षुओं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चारिका करो। ये तो हुआ भगवान बुद्ध का पहला उपदेश। अब जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण सुख पूरा करने के बाद 11 दिनों में लगातार पैदल चलकर वह वाराणसी से ऋषिपत्तन मृगदाय वन में पहुंचे। अपने 5 शिष्यों को धम्म उपदेश दिया। मान्यता है कि इसके बाद ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इसी वन में बुद्ध ने 5 शिष्यों के साथ
पहला वर्षावास किया था। अब ये वर्षावास क्या है इसका महत्व, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। भगवान बुद्ध गुरुओं के भी गुरु थे, इसलिए हमारे देश में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। भक्ति काल के संत घासीदास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गुरु पूर्णिमा का दिन ही चुना था। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक सभ्यता, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।